कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर से गए और बाद में वापस आए तो पता लगा ये चीज़ तो भूल गए भाई साहब, या कोई आपको बॉस ने कोई काम कहा और आपने उसमें से पार्शियल या कुछ भी नहीं किया हो? इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर गौर फरमाइए। वी कैन कॉल इट एज अ लिसनिंग इम्बैलेंस, मतलब जो लिसनिंग स्किल है उसमें कुछ कमी रह गई। Hi, I'm Parvesh Rai. This is Myra Classes, and you're watching us on a debate or a session over a listening module. So please hit the like button if you like our content. Wiggle, wiggle. Like, Wiggle, wiggle. So coming back to the communication skills, we have already discussed that there are 4 modules which need to be covered for any competitive exam. अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, वी आर प्रोवाइडिंग अ कार्ड ओवर देयर, प्लीज़ चेक इट आउट। नाउ बैक टू द टॉपिक, वी हैव जनरली 4 मॉड्यूल्स। हर कोई इंस्टीट्यूट ये बात करता है कि ये 4 मॉड्यूल्स हैं, इनको कवर करना है, इतने मार्क्स लेने हैं, यू विल गेट एवरीथिंग। बट लेट्स गो बियॉन्ड दैट। आपने पॉइंट्स ले लिया, अपने 6, 7, 8 जितने बैंड्स आपके रिक्वायर्ड हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, वो आपने कवर अप कर लिए। बट वट हैपन्स व्हेन यू रीच अब्रॉड? जब आप बाहर जाते हैं, आप हेजिटेट करते हैं कम्युनिकेशन करने में, आप हेजिटेट करते हैं बात करने में, बिकॉज आपको लगता है सामने वाले ने जो बोला है वो बाउंसर है। दोज वर्ड्स, दोज लाइन्स, दोज स्पेलिंग्स, और आई कैन से दैट ग्रामर गोज अबव योर हेड, बाउंसर बढ़ जाता है। तो फिर हम झिझकते हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे बोलना है। तो हम हेल्प लेते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहा है उसकी, कि यार क्या आपको समझ आ रहा है। बट क्या इस चीज़ की ज़रूरत पड़नी चाहिए जब आपके 6 बैंड्स या 7 बैंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं? कभी ये सोचा है क्या डेली लाइफ की इंग्लिश और कम्पिटिटिव लैंग्वेज इंग्लिश में इतना फ़र्क कहाँ रह रहा है? सो इन हेयर मायरा क्लासेस वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन थोरो वर्डिंग्स, और एक डिटेल लैंग्वेज में समझाने की जगह हम एक सिंपल सोफिस्टिकेटेड सिस्टम से लिसनिंग स्किल्स और बाकी लिसनिंग के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली बिफोर वी गो विद द लिसनिंग्स, एक बात करते हैं, एक चीज़ को समझिए कि लिसनिंग है क्या। कोई भी कम्युनिकेशन है, उसके 4 पार्ट्स हम काउंट कर रहे हैं। उसमें 2 पार्ट इनपुट के होंगे, 2 पार्ट आउटपुट के होंगे। दोज 2 पार्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इनपुट पार्ट्स एंड आउटपुट पार्ट्स। इनपुट विच मीन्स जहाँ से आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दोज पार्ट्स विल बी लिसनिंग प्लस रीडिंग, राइट? आई रिपीट, फर्स्ट वन विल बी लिसनिंग एंड सेकेंड वन विल बी रीडिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी आउटपुट, जहाँ से आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दोज पार्ट्स आर, वन इज राइटिंग एंड सेकेंड वन इज स्पीकिंग। वी कैन डायरेक्टली रिलेट स्पीकिंग टू आर लिसनिंग, बिकॉज ज़्यादातर हम जब नॉन रिटन फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते हैं, लेट वी से फॉर एन एग्जाम्पल अ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, there we undergo the 2 modules which are input modules listening and output modules speaking. Until and unless your listening skills are on par with the other person's or the speaker level, you won't be able to deliver the fluent speech which is needed to express your thoughts. So what I mean to say, जब आप अपने listening skills होन नहीं करेंगे, फिर आपकी ऑटोमेटिकली स्पीकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल। फर्स्टली लिसनिंग का मतलब क्या है? अब मोस्ट ऑफ द पीपल, या आप लोग जनरली बोलोगे लिसनिंग मतलब सुनना। लेट मी क्लैरिफाई अगेन, लिसनिंग डजंट मीन hearing alone. I repeat, listening doesn't means hearing alone. Hearing means that your ear are available against some sort of sound. मतलब किसी तरह की ध्वनि या साउंड आपके कानों के ऊपर पड़ा, उसे हम हेयरिंग कहेंगे, लिसनिंग नहीं कहेंगे। लिसनिंग का मतलब होगा you heard something, your brain processed something and you
अकॉर्डिंगली, वेदर इट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब आपको कुछ सुनाई दिया, आपने उसको प्रोसेस किया और आपने उसके अकॉर्डिंग कोई काम किया, या आपने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड या स्पीकिंग की क्रिया शुरू की, ये कहा जाएगा लिसनिंग स्किल, नॉट हेयरिंग स्किल। सो मतलब क्या हुआ, लिसनिंग का मतलब है यू नीड टू लिसन और हेयर अटेंटिव एंड देन प्रोसेस दैट वर्ड एंड डू वट एवर इज नीडेड टू बी डन। सो आई गेस अभी तक हम ये क्लियर कर चुके हैं कि हेयरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है। द सेकेंड थॉट विल बी वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन आर लिसनिंग स्किल्स, हमें अपने लिसनिंग स्किल्स पर काम क्यों करना है। इसको समझने के लिए हमें लिसनिंग के बेनिफिट्स को समझना पड़ेगा। वी नीड टू वर्क एंड थिंक दैट व्हाट ब्रिंग्स, what gifts, what presentation brings a better listening on the table. Now, listening के फ़ायदे तो अनेक हैं, बट मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ इन आर मायरा क्लासेस। फर्स्ट वन इज़ योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑब्वियस 25% लिसनिंग। मोटी मोटी बात बोल रहा हूँ, 8 बैंड अगर टोटल लेने हैं तो 2 से 3 बैंड लिसनिंग ही कंट्रीब्यूट कर जाएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं जो कि रेगुलर कॉन्वर्जेशन है, इफ़ वी से कम्युनिकेशन, अगर हम एक रिसर्च पर जाएं तो नॉर्मली कहा जाता है कम्युनिकेशन का 45% पार्ट लिसनिंग के ऊपर आधारित होता है, नेक्स्ट 30% वेंट टू द स्पीकिंग, मीन्स द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इज लिसनिंग इटसेल्फ। अब उसके बेनिफिट भी तो होंगे। दोज बेनिफिट्स आर attentive listening always make easy towards your work। मतलब आप कहीं भी काम करें, whether it's at home, whether it's at office, whether it's at your organization, जब आपको एक टास्क दी गई है, इफ़ यू आर अटेंटिव लिसनर, आप उसको अच्छे से फॉलो अप करेंगे और उसको अच्छे से याद रखेंगे और उस पर काम करेंगे। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग वेल, you won't be able to work on that particular task which is assigned to you by your superior boss or your colleague. So for a better output as an employee, as an assignee, you need to listen well against your speaker. अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप भी कहेंगे कि सर लिसनिंग तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, बट लिसनिंग हम कर क्यों नहीं पाते। इसका भी साइंटिफिक रीज़न मैं आपको समझा सकता हूँ। वो क्या है, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं और जब हम सुनते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है साइंटिफिकली। मीन्स जब बोलते हैं हम, द वर्ड ऑफ स्पीकिंग, या मैं कहूँ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग स्पीकिंग, या और भी आसान कर देते हैं, 1 मिनट में हम कितने वर्ड्स बोल सकते हैं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं, इट विल बी अराउंड 120 to 180 ईजीली। आप 1 मिनट में आराम से 120 से ज़्यादा वर्ड्स बोल सकते हो। बट द लिसनिंग, सुनने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 450 to 500 वर्ड्स पर मिनट। आप कोई गाना सुनते हैं, कोई रैप एमिनम का सुना होगा, आप वर्ड्स पहचान सकते हैं बट इतनी तेज़ी से बोल नहीं सकते। यहाँ पर लिसनिंग और आपके रेसिप्रोकेट करने में फ़र्क जो आ रहा है, ये टाइम मेन रीज़न है कि आप अक्सर एक लिसनिंग सेशन में अपने दिमाग के घोड़े कहीं और भगा देते हो, को स्पीकर डजंट speak according to your listening capabilities. So what I suggest, to get an attentive listening session, you need to focus on the speaker itself, उसके बोलने के तरीके पर, उसके आई कांटेक्ट पर, उसके पोस्चर के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो आपके दिमागी घोड़े उस रूम के अंदर ही रुक जाएंगे एंड यू विल बी अ गुड लिसनर। क्योंकि कई बार एक स्पीकर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देता है,
लाइक हाथों का आगे पीछे करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, या फिर कभी कभार उसके कुछ पर्टिकुलर जेस्चर्स, लाइक इफ़ आई स्पीक अबाउट समथिंग ज्योमेट्रिकली, अगर सर्कुलर है, हार्ट है, या कुछ ट्रायंगुलर है, आई कैन मेक सम poses which represent that particular geometrical figure. So you need to listen as well as observe a speaker quite focusedly, या मैं कहूँ attentively, so that you can get the maximum output from that particular speaker. So next point would be कि यार listening तो हो गया, but प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसको याद रखने में प्रॉब्लम है. बिकॉज अगर आपसे बात करूं कि 200 वर्ड्स का लिसनिंग सेशन आपके साथ मैं चला रहा हूं, एक बाउंसर की तरह एक एक लाइन आपके दिमाग से ऊपर जा रही है, और उसके ठीक 10 सेकंड बाद मैं आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दूं, तो आपको लगेगा यार यही कैसे सॉल्व करना है. बाय प्रैक्टिस इट कैन बी होन्ड मीन्स उस पर काम किया जा सकता है, बट सीखा नहीं जा सकता. तो सीखने का तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग. आई रिपीट, पैराफ्रेजिंग. अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये 4 मॉड्यूल्स आपको हर कोई इंस्टीट्यूट करवाएगा, हर कोई इस पर वर्कआउट कराएगा. बट व्हाट अबाउट पैराफ्रेजिंग, उस पर कैसे काम करना है, वी विल हैव नेक्स्ट वीडियो ऑन इट. बट लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ लिसनिंग, रिपीटिंग एंड पैराफ्रेजिंग फर्स्ट. लिसनिंग का मतलब है आपने कोई चीज़ सुनी, हेयर की, और उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और उसके वर्ड्स के ऊपर काम किया. बट जब मैं उसको रिपीट करने को कहूँगा, रिपीटिंग विल बी कि आप उस चीज़ को एज सच बोलेंगे, वर्ड टू वर्ड, सेंस टू सेंस. इससे क्या होता है, इससे आप उसको समझ नहीं पाते. जस्ट लाइक अ पैरट, तोते की तरह बोलते हैं ना, मिठू ये बोल, मिठू वो बोल. पैरट नहीं बनना, वो इंसान हो, इंसान रहो. सो डोंट गो फॉर रिपीटिंग, गो फॉर पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या है, लेट मी डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिपीटिंग सेंटेंस एंड पैराफ्रेजिंग. लेट मी से, मैंने किसी को बोला है प्लीज कम हेयर एंड टेक दिस बुक टू समवन. अब अगर ये सेम लाइन आप रिपीट करते हो तो वो हो जाएगी रिपीटिंग. बट पैराफ्रेजिंग का मतलब होगा, लेट मी से किसी ने बाद में पूछा कि उस पर्सन ने आपको क्या बोला, सो आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, क्या रिप्रेजेंट करोगे, वो जिससे कि मेरे वर्ड्स, जो भी स्पीकर के वर्ड्स हैं, वो समझ में भी आ जाएं, उसका मतलब वही रहे, और जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं उसके इजी वर्ड एज अकॉर्डिंग टू योर लिसनर, योर स्पीकर और व्यूअर चेंज हो जाएं. लाइक मैं कह दूंगा, ही हैड कॉल्ड मी टू टेक दिस बुक टू समवन. तो दोनों में वर्ड्स चेंज हो गए, मतलब सेम है. मतलब चेंज नहीं करना, वर्ड्स चेंज कर दो. इससे पता लगता है हाउ गुड लिसनर यू आर. और इस पर काम कैसे करना है, वी विल हैव दैट सेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, you have any doubt about listening skill, how do we differentiate between an active listener and a passive listener, you can comment over there. You can write to us, you can comment our own page, and you can come across our Facebook or Twitter page for the details and any query. So if you like our content, please don't forget to share this video to your friends and family members, and hit that bell icon for the regular update over our page.